अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को इस वीडियो में वेलकम। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे टिकटॉक ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अकाउंट क्रिएट करने से लेके इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, इसमें वीडियोस कैसे अपलोड करने हैं। तो इसके लिए पहले आप टिकटॉक ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें। फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये पेज आ जाएगा जो कि फॉर यू पेज है। ठीक है, अब आप अकाउंट क्रिएट किए बगैर आप सिर्फ यहाँ पे वीडियो लाइक कर सकते हैं, वीडियोस वॉच कर सकते हैं। बाकी आप वीडियोस पे कमेंट नहीं कर सकते। बाकी ये है कि अगर किसी को आपने सर्च करना है तो यहाँ से आप करेंगे सर्च डिस्कवर के इस ऑप्शन से वीडियो अपलोड करने के लिए प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो नोटिफिकेशंस आएंगे। तो इन सबको डिटेल से समझने से पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप आएंगे ये प्रोफाइल के ऑप्शन पे, साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने किसी भी गूगल अकाउंट से लॉगिन करें। जब आप अपने किसी भी गूगल अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे पहले आपने अपनी बर्थडे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना नेम क्रिएट करें। आप यहाँ पे ये अंडरस्कोर्स भी ऐड कर सकते हैं और नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह आपने कोई भी अपना नेम सेट करना है। फिर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। ये यूज़र नेम है। ठीक है, आप नंबर्स ऐड कर सकते हैं, अंडरस्कोर्स डॉट और लेटर्स लिख के आपने ये नेम ऐड करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ये अब आपने अपने प्रोफाइल को एडिट करना है। उसके लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से अपना नेम सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड कर दूँ। फिर यहाँ पे सेव करेंगे। उसके बाद ये यूज़र नेम जो पहले हमने सेलेक्ट किया है वो आया है। और उसके बाद यहाँ पे बायो ऐड कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूबर ऐड कर रहा हूँ, आपने अपने बारे में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप चाहें तो अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो आपने यहाँ से ऐड करना है। आप कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं अपनी गैलरी से, या फिर आप डायरेक्ट कैमरे से कैप्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से ये एक फ़ोटो ऐड कर दिया तो ये फ़ोटो यहाँ पे ऐड हुआ है। इसकी जगह में आप इसके साथ आप यहाँ पे कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके प्रोफाइल का नेम यहाँ पे एडिट होगा, प्रोफाइल फ़ोटो, यूज़र नेम आप यहाँ पे सेट कर सकेंगे और आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब को लिंक करते हैं तो एडिट प्रोफाइल के साथ यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम लिखा हुआ भी नज़र आएगा। अब जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया उसके बाद आप वीडियोस लाइक कर सकते हैं, आप वीडियोस पे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये शेयर करने का ऑप्शन है। शेयर करने पे पहले रिपोर्ट करने का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन है। नॉट इंटरेस्टेड जिन वीडियोस पे आप करेंगे वो आपको रिकमेंड नहीं होंगे। ठीक है, फिर ये स्टिच का ऑप्शन है। स्टिच में ये होता है कि एक वीडियो, ये जो पहले से वीडियो है इसके साथ थोड़ी सी इससे वीडियो उठा के बाकी आप अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ऐड टू फेवरेट्स का ऑप्शन है। ऐड टू फेवरेट्स करेंगे तो ये वीडियो आपके फेवरेट लिस्ट में चली जाएगी। तो ये होम पेज है। अब अगर किसी को आप फॉलो करना चाहें तो इनके प्रोफाइल के साथ ये जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो फॉलो होगा। और उसके बाद फॉलोइंग्स पे उन लोगों के वीडियोस नज़र आएंगे जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये है जी होम पेज। इसके बाद ये डिस्कवर का ऑप्शन है। डिस्कवर पे जाके आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने अकाउंट को यहाँ पे सर्च करूँ तो ये अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, नेम और उसके साथ वीडियोस। उसके अलावा इसी तरह आप यहाँ पे यूज़र्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं किसी भी नेम से, किसी भी टाइटल से। और उसके अलावा आप यहाँ पे साउंड सर्च कर सकते हैं, हैशटैग सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पेज है डिस्कवर का। इनबॉक्स पे नोटिफिकेशंस आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक भाई ने मुझे फॉलो किया, इतने में नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। और 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स और इसके कंप्लीट प्राइवेसी वगैरह ये सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि मैनेज अकाउंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। प्रो अकाउंट में अपने इस अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। प्रो अकाउंट में आप चेंज करेंगे तो फिर कुछ और टूल्स मिलते हैं जिन पे आप ये देख सकते हैं कि आपकी वीडियो के बारे में एनालिटिक्स देख सकते हैं, आपके वीडियोस पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। फिर डिलीट करने का ऑप्शन भी यहीं से मिल जाता है। फिर प्राइवेसी का ऑप्शन है। प्राइवेसी सेटिंग्स में काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं, जैसे कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट बना सकते हैं। जो सजेशंस लोगों को सजेस्ट में चली जाती है उसको आप चाहें तो ऑफ रख सकते हैं प्राइवेट टाइप का अकाउंट बनाने के लिए। फिर फाइंड योर कॉन्टेक्ट्स में आप कॉन्टेक्ट्स ऑन करके अपने आपके फ़ोन पे जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको टिकटॉक पे फाइंड कर सकते हैं। पर्सनलाइज और डेटा का ऑप्शन है। यहाँ पे आप डाउनलोड योर डेटा करेंगे तो आपकी वीडियोस की कॉपी डाउनलोड होगी। इसके बाद सेफ्टी में आप चाहें तो अपनी वीडियोस को डाउनलोड होने से बंद रख सकते हैं। ऑफ़ करेंगे तो कोई भी आपकी वीडियोस को डाउनलोड नहीं कर सकेगा। आपको कौन डायरेक्ट मैसेज करे ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कि कोई भी करे या फिर सिर्फ आपके फ्रेंड्स वो होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और वो भी आपको फॉलो करें, वो फ्रेंड्स होते हैं।
तो आपके फ्रेंड्स आपको मैसेज करे या कोई भी आपको मैसेज ना करे, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डुएट बनाने का। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस पे लोग डुएट बनाएं? डुएट का मतलब ये है कि एक साइड पे आपकी वीडियो, दूसरे साइड पे उनकी वीडियो आएगी। जो आपकी वीडियो पे रिएक्शन टाइप की वीडियोस होते हैं डुएट, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि डुएट आपकी वीडियोस पे कौन बनाए, आपके फ्रेंड्स बनाएं और कोई भी ना बनाए, या फिर सिर्फ आप बनाए। ये आप यहाँ पे डुएट की सेटिंग भी कर सकते हैं। डुएट को कोशिश करें कि आप एवरीवन रखें, जिससे आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। स्टेज जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि हाफ वीडियो आपकी आएगी, हाफ दूसरों की आएगी, स्टेप बाय स्टेप वीडियो चलेगी। डुएट में ये होता है कि ओवरऑल दो स्क्रीन्स होते हैं, वीडियोस के दो स्क्रीन्स, एक आपकी वीडियो, एक जो आप डुएट बना रहा है उनकी वीडियो शो होगी। लेकिन स्टेज में ये होगा कि पहले आपकी वीडियो का एक क्लिप आएगा, फिर उनकी वीडियो का एक क्लिप आएगा। इसी तरह स्टेज वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि आप किन वीडियोस को लाइक कर चुके हैं वो सिर्फ आप देख सकें या दूसरे भी, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है कमेंट्स का। आपकी वीडियोस पे कौन कमेंट्स करे, हर एक कर सके, सिर्फ आपके फ्रेंड्स करे या कोई भी ना करे, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। एवरीवन पे ही रखें, जिससे आपकी वीडियो रैंक होने में मदद मिलेगी। कमेंट फ़िल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब किसी एक वर्ड से आप डिस्टर्ब होते हैं, आप चाहते हैं कि ये वर्ड आपके वीडियोस पे कोई भी कमेंट ना करे, तो वो आप यहाँ पे ऐसे वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो अकाउंट्स आपने ब्लॉक किए होंगे वो भी इस प्राइवेसी लिस्ट के एंड पे मिल जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन है, जिस पर आप सिक्योरिटी अलर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, मैंने डिवाइसेस देख सकते हैं कि किन डिवाइसेस पे आपका अकाउंट लॉगिन है, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अब इसमें वीडियो अपलोड करने के लिए फिर यहाँ पे जो प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। टॉप में पहला ऑप्शन कैमरा फ्लिप करने का है, आप फ्रंट पे रखें या फिर बैक कैमरे पे वीडियो क्रिएट कर सकेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है स्पीड का, साइड पे लेके जाएंगे वीडियो स्लो होगी, यानी स्लो मोशन टाइप के आप वीडियोस क्रिएट कर सकेंगे, और राइट साइड पे वीडियो फास्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है स्पीड का। इसके बाद अगला ऑप्शन है ब्यूटी का, जहाँ पे आप ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो उसमें ब्यूटी ऐड होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ये फ़िल्टर का। फ़िल्टर पे आप प्रेस करेंगे और ये जो तमाम लिस्ट है फ़िल्टर्स की, इनमें से जो भी फ़िल्टर्स आपको अच्छे लगे वो आप अपनी इस वीडियो पे ऐड कर सकोगे। उसके साथ यहाँ पे कैटेगरीज़ बने हुए हैं, जैसे कि लैंडस्केप, फूड, वाइब, मैनेजमेंट, ये सारे कैटेगरीज़ हैं। इनमें से जौन सी कैटेगरी आपको अच्छी लगे वो आप अपनी वीडियो पे इन फ़िल्टर्स पे ऐड कर सकोगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों ये टाइमर में ये होगा कि आप काउंट डाउन ऐड कर सकते हैं 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक। इसका मतलब ये है कि जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो उस दौरान आप यहाँ पे टाइमर सेट करके कि 10 सेकंड बाद इस वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे टाइमिंग सेट करेंगे, फिर स्टार्ट काउंटडाउन पे क्लिक करेंगे, तो काउंटडाउन के बाद आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ से फ्लैश लाइट भी ऑन रख सकते हैं, ठीक है ना। नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें एक ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स का, जहाँ पे ये सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, और इसके साथ यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव है, एडिटिंग है, फ़नी, आर्टिस्टिक, और ये सारी एसेसरीज़। इनमें से आप इफ़ेक्ट्स देखें और जो भी इफ़ेक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी वीडियो पे, तो वो आप यहाँ इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकोगे। टॉप में एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड साउंड का। अगर आप अपनी वीडियो पे कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। फेवरेट्स पे जो आपने म्यूज़िक रखे हैं, जो साउंड्स रखे हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको 60 सेकंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, 15 सेकंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। टेम्पलेट्स में अगर आप अपने फ़ोटोज़ को यूज़ करके इन तमाम टेम्पलेट्स में से कोई वीडियो क्रिएट करेंगे, वो फिर आप यहाँ से ये टेम्पलेट्स के इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन सब के साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड का। अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी पे जो वीडियोस हैं वो आपको नज़र आएंगे। अगर आप अपनी गैलरी से कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर वीडियो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। अच्छा, यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। रेड लाइन ड्रैग करके अपनी वीडियो की ड्यूरेशन सेट करनी है। अब जब वीडियो एडिटिंग के लिए यहाँ पे आ जाए, टॉप में एक ऑप्शन है फ़िल्टर्स ऐड करने का, आप यहाँ पे फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वॉइस इफेक्ट का। वीडियो में आपकी जो वॉइस है उसको आप चेंज कर सकते हैं चिपमंक के इस वॉइस इफेक्ट पे, या फिर माइक पे, या फिर रोबोट पे।
ये जो सारे वॉइस इफ़ेक्ट्स हैं इनको आप अपनी वीडियो पे ऐड कर सकोगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर में आप प्रेस करके रखेंगे, ये वेव्स आपको नज़र आ रहे हैं आपके वॉइस के मुताबिक, अब मेरे वॉइस के मुताबिक। तो जहाँ जहाँ आपने वॉइस ऐड करनी है वहाँ पे वीडियो के इस ड्यूरेशन पे आपने यहाँ पे प्रेस करके रखना है और बोलते जाना है, फिर वो रिकॉर्ड होके वॉइस ओवर के इस टूल को यूज़ करके आप अपनी वीडियो पे वॉइस ओवर ऐड कर सकोगे। ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है कीप ओरिजिनल साउंड का, यहाँ से आप ओरिजिनल साउंड को हटा भी सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम आप यहाँ से ओरिजिनल साउंड और एडिट साउंड के वॉल्यूम्स आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है साउंड का। यहाँ से जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आप सर्च करके भी कोई म्यूज़िक फाइंड कर सकते हैं, कुछ सजेशंस भी आ रहे होंगे आपके लिए, और इसके साथ जो म्यूज़िक आपने फेवरेट्स पे रखे हैं, जो आपकी फेवरेट्स की लिस्ट है, वहाँ से भी आप यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर सकोगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इफ़ेक्ट्स का है। अब इफ़ेक्ट्स में ये होगा कि पहली बात तो यहाँ पे विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, फिर ये स्टिकर्स, ट्रांजिशंस, स्प्लिट और टाइम का। अच्छा, विजुअल जो इफ़ेक्ट्स हैं इनको आप प्रेस करके रखेंगे, फिर वो आपकी वीडियो पे ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पे चेक करें कि ये आपकी वीडियो के साथ अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो इनमें से जो हैं ये सारे विजुअल इफ़ेक्ट्स, इनमें से जो भी आपकी वीडियो पे अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर स्टिकर का ऑप्शन है, स्टिकर पे ये तमाम स्टिकर्स मिल जाते हैं, इनको आप अपनी वीडियो पे ऐड कर सकते हो। अगला ऑप्शन ट्रांजिशंस का है। अब ट्रांजिशंस में पहला है शूटिंग फ्रेम, जहाँ पे आप फ्रेम ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो पे। प्रेस करते ही यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद स्विच ऑन, जूम इन, जूम आउट, ये सारे जो ट्रांजिशंस हैं ये भी आप अपनी वीडियो पे ऐड कर सकोगे। नेक्स्ट ऑप्शन स्प्लिट का है। अपनी वीडियो को आप डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, जैसे कि 6 पार्ट आप बना सकते हो, 6 पार्ट्स अपनी एक वीडियो के, फिर 9 पार्ट्स आप बना सकते हो। मतलब आपकी वीडियो पे ना 9 स्क्रीन्स नज़र आ जाएंगे। इस तरह आपने यहाँ से स्प्लिट ऐड करना है। और लास्ट ऑप्शन फिर ये टाइम का है। टाइम में पहला ऑप्शन रिवर्स का है। रिवर्स पे क्लिक करते ही आपकी वीडियो कंप्लीट वीडियो रिवर्स हो जाएगी। रिपीट का ऑप्शन है। वीडियो के किसी पार्ट पे आप रिपीट ऐड करना चाहते हो तो उसकी ड्यूरेशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, रिपीट भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्लोमो का ऑप्शन है। स्लोमो में भी आप यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक आपने वीडियो पे स्लो मोशन ऐड करना है, और इसी तरह आप यहाँ पे स्लो मोशन ऐड कर सकोगे। तो जो भी इफ़ेक्ट आपने ऐड करना है इन सब में से वो आप ऐड करके सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है ये टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड कर दूं, तो आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे। सेट ड्यूरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कलर्स आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ इस टेक्स्ट में आप क्या बॉर्डर देना चाहेंगे या फिर बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकोगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिकर्स का। आप यहाँ से स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, इमोजीज ऐड कर सकते हैं अपनी इस वीडियो पे। ये सब एडिटिंग्स करने के बाद आपने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने पहला काम तो यहाँ से सिलेक्ट कवर करना है। इसमें ये होगा कि आपके प्रोफाइल पे कोई विज़िट करके देखे तो यहाँ से जो आपने कवर फ़ोटो सेलेक्ट किया है या जो टेक्स्ट आपने ऐड की है वो आपके प्रोफाइल पे बाहर से जो फ़ोटोज़ के थंबनेल्स या फिर कवर्स नज़र आते हैं, जो फ़ोटोज़ नज़र आते हैं प्रोफाइल के वीडियोस पे, वहाँ पे शो होंगे। तो ये आपने सिलेक्ट कवर करना है। फिर यहाँ पे वीडियो के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखें, और हैशटैग्स आपने लाजिमन ऐड करने हैं, इनसे आपकी वीडियो रैंक होने में मदद मिलेगी। टैग्स कर सकते हैं किसी फ्रेंड को अपने साथ। इसके बाद नीचे ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है हु कैन वॉच दिस वीडियो, कौन ये वीडियो देख सकता है, यानी आप इसको प्राइवेट में रखना चाहते हैं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये आप यहाँ से करेंगे। कमेंट्स आप चाहें तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। डुएट के इस ऑप्शन को अलाउ रख सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। डुएट के बारे में मैंने पहले बताया कि वीडियो में 2 स्क्रीन के जो वीडियोस होते हैं जिन पे दूसरे लोग आपकी वीडियोस पे डुएट बनाएंगे, इसको आप यहाँ से चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। स्टिच के ऑप्शन को अलाउ रख सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। स्टिच के बारे में भी पहले मैंने आपको बताया है कि पहले कंप्लीट वीडियो आपकी आएगी, फिर जिस बंदे ने आपके साथ स्टिच किया है उसकी वीडियो आएगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट ऑप्शन सेव टू डिवाइस का है। इसको भी आप चाहे तो यहाँ से ऑन या ऑफ रख सकते हैं। नीचे 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ड्राफ्ट पे रखने का और पोस्ट करने का। आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी वीडियो बाद में पोस्ट हो, फ़िलहाल आप ड्राफ्ट पे रखना चाहते हैं तो ड्राफ्ट पे क्लिक करके ड्राफ्ट पे रखें, नहीं तो डायरेक्ट पब्लिश करने के लिए पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके टिकटॉक अकाउंट पे पोस्ट हो जाएगी। तो ये है टिकटॉक ऐप जिसमें ये तमाम फ़ीचर्स, ये तमाम टूल्स मिल जाते हैं।
तो इस तरह आप इस ऐप को यूज़ कर सकेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।